व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 32, जो कि है हमारी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का पार्ट 5, जिसमें हम चेंज इन पीएसआर के केस 6 एंड 7 डिस्कस करने वाले हैं और ये लास्ट केस होने वाले हैं। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको बाकी के केसेस देखने हैं तो मैंने करवा रखे हैं। केस फर्स्ट के लिए वीडियो नंबर 29, सेकेंड एंड थर्ड के लिए 30 और फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए 31। अगर आपने ये नहीं देखे तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उन्हें देख सकते हैं। और ये वाला केस भी ज़रूर देखना है क्योंकि इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पे मिड टर्म में, प्री बोर्ड में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं केस 6 में क्या कह रहा है। देखो, केस 6 में कह रहा है when one of the existing partners retain, ध्यान से सुना, when one of the existing partners retain his original share on admission of a new partner। कहने का मतलब है, मान लो अगर 3 पार्टनर है A, B, C और एक और एडमिट हो रहा है D, इनकी रेशियो है 4:2:5, कुछ भी मान लो, ये एडमिट हो रहा है 1/10 के लिए। तो अब इन तीनों में से ध्यान से समझना, ए बी सी में से भी कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जो अपना शेयर रिटेन करेगा, मतलब वो अपने शेयर में से कुछ भी नहीं देगा डी को। यानी कि ये तो आई है। सपोज बी जो है वो रिटेन कर रहा है अपना शेयर, भैया कि मेरा शेयर इतना ही रहने वाला है, मैं अपने शेयर में से कुछ नहीं दूंगा। तो देन ऐसे केस में आपको किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है वो मैं सिखाता हूं अभी एक क्वेश्चन की मदद से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 5.86, टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। अगर आपके पास बुक है, एडिशन आगे पीछे भी चलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन भी है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो इन द रेशियो 2:2:1, यानी कि ए बी और सी 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो दे रखी है 2:2:1। डी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, ये एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। ठीक, अब कह रहा है सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, अब ध्यान से समझना, सी जो है ये पार्टनर, ये रिटेन कर रहा है अपना शेयर, ये नहीं देगा डी को। अब हमें इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। आइए वो दिखाते हैं किस तरीके से निकालते। जब भी मैं किस तरह के केसेस बताता हूं ना आपको, आप नोटबुक में फटाफट नोट डाउन करा करो। ठीक, आपके शायद मिड टर्म आने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये जो चेंज इन पीएसआर टॉपिक है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करना है। देखो, इसमें क्या करना है, आपको वैसे ही करना है। लेट टोटल शेयर हम मानेंगे फिर से 1। अब देखो, रिटेन कौन कौन कर रहा है, एक तो डी तो एडमिट हो रहा है। जब स्टार्टिंग वाला केस करते थे उसमें से 1 में से जो एडमिट हो रहा है वो माइनस कर देते थे, लेकिन इसमें हमें सी और डी दोनों का माइनस करना है, क्योंकि ये जो है इसका शेयर उतना ही रहने वाला है। तो शेयर ऑफ, पहले प्लस करता हूं, शेयर ऑफ सी एंड डी कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 30। 5 6 6 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 11/30। इतना शेयर इन दोनों का हो गया। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, यहां से रिमेनिंग शेयर जो बचेगा 1 माइनस 11/30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 11, 19/30, ये इतना बच जाएगा रिमेनिंग शेयर। अब इस रिमेनिंग शेयर को ध्यान से समझना, इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में 2:2 में। समझ में आया? तो ए का जो शेयर होगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 19/30 का 2:2 को 1:1 भी तो लिख सकता हूं, 2 से कट जाएंगे तो 1/2 ये लेगा, और बीज न्यू शेयर 19/30 का 1/2 ये लेगा। कितना आ जाएगा, 19/60। अब हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। न्यू पीएसआर ऑफ ए बी सी एंड डी।
तो देखो 60 हमें डिनोमिनेटर में रखना है, कॉमन रखना है, ठीक है। 60 अगर मैं यहाँ पे कॉमन रखूंगा तो ए और बी का तो सेम है 19:19। सी का कितना था 1/5, तो 5 को 60 करने के लिए कितने से करूंगा 12 से करूंगा, तो ऊपर भी कितना आएगा 12। अब 1/6 डी का है तो 6 को 10 से करूंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो 10 20 30 40, 40 और 9 49 और 9 58 और 2 60। आंसर सही है हमारा 19:19:12:10। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया किस तरीके से करना है? अगर रिटेन वाला आपको क्वेश्चन में आ जाता है तो इस अप्रोच से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं साइड हट रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। आइए गाइस, अब हम अपना केस 7 समझेंगे। देखिए केस 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गिव्स हिज शेयर टू द न्यू पार्टनर। यानी कि कहने का मतलब है जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस पार्टनर को ओल्ड पार्टनर अपना शेयर गिफ्ट के रूप में दे रहा है, यानी कि एक गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ए और बी दो पार्टनर है, 4:5 इनकी रेशियो है। सी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। अब क्या ध्यान से समझना, मान लो एक पार्टनर ए, ये इसका बहुत जानकार बंदा है, बहुत इसका करीबी है, ठीक, कोई इन्होंने एडमिट कर रहे हैं ऐसे। तो अब जो है ये 1/6 में से 4 कह रहा है कि यार 1/6 का हाफ से, यानी 1/6 का 1/2 कितना हुआ 1/12। इतना शेयर ना मैं तेरे को गिफ्ट कर रहा हूं, गिफ्ट, और बाकी जो हाफ होगा वो तू हमसे एक्वायर कर लियो हाफ में, यानी कि 1/12 तो हो गया, ये तो हाफ हो गया। अब 1/12 का हाफ यानी कि 1/24 तुम दो हम मेरे दोनों से ले लियो, ए और बी से। यानी कि ये 1/12 का शेयर, जो 12 शेयर था वो तो ए ने गिफ्ट कर दिया, लेकिन जो बचा उसका हाफ ये एक्वायर कर लेगा सी इन दोनों से इक्वली। एक अभी क्वेश्चन करते हैं इसका, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने सोचा मैं एक भी कॉन्सेप्ट दोस्तों मिस नहीं कर रहा हूं। ये केस 7 केस मैंने बना दिए। अगर आप देखोगे कि यूट्यूब पे कहीं सर्च करोगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता इतने सारे केस किसी ने करवाए होंगे जितने मैं करवा रहा हूं। मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें धर दिए हैं। इन 7 कॉन्सेप्ट से अलावा या फिर इन 7 केसेस से अलावा चेंज इन PSR में से और कहीं से आने वाला नहीं है, ठीक। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छे से इनको समझते हैं, कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 5.7 बुक है तो बुक में देख लो, अदरवाइज स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ए एंड बी एंड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 5:3 में शेयर कर रहे हैं। सी एडमिटेड फॉर 3/10, सी एडमिट हुआ है 3/10 शेयर के लिए। देन आगे कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए, यानी कि 3/10 का हाफ कितना होता है 3/20। ये वाला शेयर जो है ये गिफ्ट कर दिया बाय ए ने गिफ्ट कर दिया, ये इसको फ्री में दिया। अब कह रहा है एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि जो बचा हुआ शेयर है वो इक्वली सी ने ए और बी से एक्वायर करा है। यानी कि 3/20 हाफ है तो 3/20 बचा, तो 3/20 का 1/2 अगर मैं निकालूं, क्योंकि आधा आधा लेंगे ना, वो आधे का भी आधा ये देगा और आधा ये देगा, तो 3/40 ए देगा और 3/40 बी देगा। अब ध्यान से समझो, दोबारा समझा दे रहा हूं अगर कोई डाउट रह रहा है। देखो 3/10 के लिए एडमिट हुआ, 3/10 में से हाफ शेयर ए ने गिफ्ट कर दिया 3/20। अब हाफ तो गिफ्ट कर दिया, अब फिर से हाफ बचा ना, अब उस हाफ में से हाफ तो ए देगा और हाफ बी देगा, इसलिए मैंने यहां कर। समझ में आया? आइए सॉल्यूशन दिखाता हूं किस तरीके से करना है। देखो शेयर ऑफ ए निकालेंगे, सबसे पहले ए का शेयर कितना बचेगा, ठीक। न्यू शेयर ऑफ ए निकाल रहा हूं मैं, न्यू शेयर ऑफ ए कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, ओल्ड शेयर माइनस गिफ्टेड माइनस एक्वायर्ड बाय सी, यही ऐसे ही तो निकलेगा। ओल्ड शेयर में से ये वाला माइनस कर दूंगा जितना गिफ्ट कर दिया, और इतना इसने एक्वायर्ड करा है सी ने ऐसे, तो ओल्ड शेयर था इसका 5/8 माइनस गिफ्टेड 3/20 माइनस एक्वायर्ड बाय सी 3/40। समझ में आया?
ठीक, इतना ओल्ड था और इतना गिफ्ट करा था ए ने और इतना एक्वायर कर लिया सी ने, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 40, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 माइनस 20 दूनी 40, 3 दूनी 6 माइनस 3, ये हो गया 25, 6 गए 19 में से 3 गए 16/40, इसका शेयर बच गया। अब न्यू शेयर ऑफ बी का अगर मैं निकालूंगा, ओल्ड शेयर माइनस, इसने तो गिफ्ट करा नहीं है तो सीधा लिखूंगा एक्वायर्ड बाय सी। कितना ओल्ड शेयर था 3/8 माइनस करूंगा, कितना दे दिया 3/40, 40 एलसीएम आ गया, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 12/40। अब यहां पर इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, न्यू PSR ऑफ ए बी एंड सी। 40 एलसीएम आएगा, ठीक है, 40 एलसीएम, इसका तो 16 है, बी का कितना है 12 है, और ये कितने के लिए एडमिट हुआ 3/10 के लिए, तो 10 4 जा 40, 3 4 जा 12। चेक कर लेते हैं 10 20 30 और 6 36, 2 38 तो 40, आंसर हमारा सही है। अब देखो ये कट जाएंगे 4 के टेबल से, ठीक, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 4:3:3, ये बनेगा हमारी रेशियो, दिस इज अवर आंसर। समझ में आया किस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लगभग सारे कॉन्सेप्ट अब चेंज इन पीएसआर का खत्म हो चुका है मेरी तरफ से। पूरा टॉपिक करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक। अभी आपको देखो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम गुडविल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। जितने भी उसके केस हैं अच्छे से समझेंगे। आपके एग्जाम्स आई थिंक मिड टर्म के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसलिए आप स्टार्ट कर दो तैयारी प्रिपरेशन। और अगर आपको इस वीडियो से या फिर इस पूरे चेंज इन पीएसआर टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी आपको दे दूंगा स्टार्टिंग में ही, वहां पर आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वहां पर, ठीक। और रही बात इस टॉपिक की, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से गुडविल, तब तक आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और सेहत का ध्यान रखना। दिस इज एंड फॉर द टुडेज वीडियो गाइस, गुड बाय, टेक केयर।